हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एके पर। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समांतर सेट की कुछ जो प्रॉपर्टीज रह गई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये 7 नंबर पे जो प्रॉपर्टीज है 6 तक हमने पढ़ ली थी। तो 7 ये प्रॉपर्टीज है क्वेश्चन के बेसिस पे लिखी हुई है मैंने। तो ये देखिए कि 3 संख्याएं अगर एबीसी एपी में हो तो ये ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए और कॉमस सी स्क्वायर बी ए प्लस बी ये किस में होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे या एचपी में होंगे, ये अपने को फाइंड करना है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं एबीसी की जो एबीसी ऐसी संख्या एज्यूम करेंगे जो एपी में हो और उनको अप्लाई करेंगे इनमें, और फिर वो जो रिजल्ट आएगा वो अगर एपी में है तो ये पद किस में होंगे, एपी में होंगे। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं अपने, माना ए बी सी ये कितने हैं, ये मान लिया 3, ये इक्वल किसके है 2, ये मान लिया 1। ठीक है, 1 2 3। तो अब इसको पहले इसकी ये चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं। तो इसके लिए ये चेक करने के लिए क्या होता है, अब एपी में होने की शर्त क्या है कि एक तो सार्वंतर होना चाहिए ना, वो समान होना चाहिए, मतलब सार्वंतर होना चाहिए। ठीक है, इनका डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए ना वो बराबर होना चाहिए। तो ये बी माइनस ए यानी 2 माइनस 1 और सी माइनस बी यानी 3 माइनस 2 ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी माइनस ए कितना हो गया, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया। दूसरा हो गया सी माइनस बी इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये दोनों क्या है, सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सार्वंतर आ रहा है इसका, तो सार्वंतर आ रहा है। फिर दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी इस वाले पद का 2 गुना प्रथम पद और ये जो तीसरा पद है इन दोनों की योग के बराबर होना चाहिए। यानी दूसरी शर्त क्या है इसकी, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये भी क्या करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए, ये अप्लाई होना चाहिए। तो ये अप्लाई होने के लिए क्या करना होगा, 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, ऐसे 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 1 प्लस 3। ठीक है, तो ये 4 इक्वल टू 4 आ रहा है, 4 बराबर 4 आ रहा है। तो बी इक्वल टू ए प्लस सी हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये भी सब अप्लाई हो रही है और ये वाली भी। ठीक है, जब दोनों अप्लाई हो रही है तो अब ये जो वैल्यू है ए बी सी की ये अपने उसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला लेते हैं अपने ए स्क्वायर बी प्लस सी। तो ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी कितना है 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 तो ये कितना हो गया 1 इंटू 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, इसी प्रकार से ये बी स्क्वायर सी प्लस ए, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या है 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर डॉट ये सी प्लस ए 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 और ये 4 तो ये 16। ठीक है, इसी प्रकार से सी स्क्वायर ए प्लस बी, सी स्क्वायर ए प्लस बी, तो सी स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर डॉट ये हो गया ए प्लस बी यानी 1 प्लस 2। ठीक है, 3 ये भी 3 और ये तो 3 की पावर 3 हो जाएगी ना, तो 3 की पावर 3 27। ठीक है, तो ये जो इस जो एबीसी एपी में थी और एपी में अपने ये जो एबीसी के अपने ने पद माने और जो पद अप्लाई किए, तो इसके बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुआ ये भी किसमें होना चाहिए, ये एपी में होना चाहिए। तभी ये अपने ये प्रूफ होगा कि ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी ये एपी में है। तो इसको अपने कैसे चेक करेंगे, वही फॉर्मूला इसी से चेक करेंगे कि पहले तो इनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 5, ये डी अपने सारों लिखते हैं ना कॉमन डिफरेंस, ये 16 माइनस 5 ये कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 11। ठीक है, इसी प्रकार से बी इसका ये दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस 16, ये कितना हो रहा है 11 हो रहा है। ठीक है, 27 माइनस 16 11 हो रहा है। तो इनका ये कॉमन डिफरेंस तो बराबर आ रहा है, तो एक शर्त तो इसकी ठीक है। दूसरी शर्त क्या होती है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, तो 2 इंटू 2 टाइम्स क्या है b, b यही तो है ना बीच वाला पद, मतलब बीच वाला पद लेना ना अपने को, ये a मान लिया, ये b मान लिया, ये c मान लिया, तो ये बीच वाला पद, तो बीच वाला पद ये 16 और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 27, तो ये कितना हो गया 32। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये दोनों शर्त जो है वो अप्लाई हो रही हैं। तो जब दोनों शर्त अप्लाई हो रही हैं तो ये पद किसमें होंगे, एपी में होंगे। हम कह सकते हैं कि ये पद किसमें होंगे, तो 5 16 और 27 एपी में होंगे। ठीक है, जब ये एपी में होंगे तो ये कैसे आए, किन से आए, इन्हीं से आए ना। तो ये ए स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए
ये हो गया बी स्क्वायर सी प्लस ए, फिर ये सी स्क्वायर ए प्लस बी, ये भी किसमें होंगे, एपी में होंगे। ये अपने कैसे प्रूव किया है कि पहले एबीसी की वैल्यू मान ली जो किसमें थी, एपी में थी, फिर उनको ये जो दे रखी थी, जो टर्म्स जो पद दे रखे थे उनमें अप्लाई किया, उनमें अप्लाई करने के बाद उनको क्रॉस चेक किया तो वो एपी में पाएगी, तो जब वो एपी में मिली तो ये किसमें होंगी, एपी में होंगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये अपने ये 7 पढ़ ली थी, नहीं 8वें नंबर के हैं, 8वें नंबर की प्रॉपर्टी है, दे रखी है, अभी 7 पढ़ी थी ना, तो ये 8वें नंबर के है। तो ये इसमें दिया हुआ कि यदि 3 संख्याएं एबीसी एपी में हो तो बीसी माइनस ए स्क्वायर, सी ए माइनस बी स्क्वायर और ए बी माइनस सी स्क्वायर ये किसमें होंगे। ठीक है, तो इसकी भी जांच अपने कैसे करेंगे, उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो ये एज्यूम करेंगे एबीसी क्या है, 1 2 3 है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन या प्रूफ मान लिया, ये माना एबीसी क्या है, एपी में है, ये दिया हुआ है ना, एपी में है, ये दिया हुआ है। तो ये एबीसी माना क्या है अपने ने, ये 1 ये 2 और ये 3 एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये एज्यूम करने के बाद क्या है, उसको वापस से देख लेते हैं। वैसे तो पिछले वाले ने हमने देखा था कि इनका ये डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस ये कितना आ रहा था, ये 2 - 1 1 आ रहा था, ये इसका 3 - 2 ये 1 आ रहा था, और इसका जो दूसरा जो नियम था ना इसका एपी का, कि एपी होने के लिए जो शर्त थी वो थी 2b = a + c। ठीक है, तो 2 × 2 = 1 + 3, तो ये 4 = 4 हो रहा है, तो ये भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, ये दोनों अप्लाई हो रही है। तो ये किसमें होंगे, एपी में है, एपी 1 2 3 जो है ये पद किसमें है, एपी में है। तब इन्हीं पदों को अप्लाई करेंगे, इसमें जो टर्म्स दी हुई है ना उनमें। तो यहाँ से बीसी माइनस ए स्क्वायर ये कितना होगा, बीसी 2 × 3 -1 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया, 5 - 1 4। ठीक है, फिर आ गया सी ए माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से सी ए 3 × 1 - बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ 2 है ना, सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये पुट कर दिया, तो 3 - 4 तो ये हो गया -1। ठीक है, फिर आ गया ए बी माइनस सी स्क्वायर, तो ये ए बी कितना 1 × 2 - सी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, जो 3 का स्क्वायर करेंगे ये 9 और ये 2 तो ये हो गया -7। ठीक है, अब ये पद जो है ये किसमें होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। तो इसको एपी में होने के लिए क्या शर्त होगी भाई, एक तो सार्वंतर चेक करेंगे इसका, तो ये हो गया, दूसरा वाला पद ये है, तीसरा वाला पद ये है, पहला वाला पद ये है। इसी प्रकार से दे रखे नहीं है 3 टर्म, तो जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाले घटाएंगे तो ये -1 - 4 तो ये कितना हो गया -5। ठीक है, इसी प्रकार से ये डी दूसरा से इसका सारांतर -7 में से ये -1 घटाएंगे। ठीक है, तो ये -7 माइनस और ये -1, तो ये कितना बच गया, ये -6 हो रहा है। ठीक है, ये किसका आ गया, तो कोई ये नहीं होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, ये भी -5 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें क्या मिस्टेक होगी, बीसी माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, सी ए माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी ठीक है, और ये जो है तो ये -1 और ये माइनस ये सॉरी ये 6 था ना, ये 6 माइनस ये 5 नहीं, 6 - 1 था, ये इसमें बीसी माइनस ए स्क्वायर, ये 6 - 1 तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, ये 4 नहीं ये 5 हो गया, ये थोड़ी मिस्टेक होगी, तो ये हो गया 6 - 1 ये 5 हो गया। ठीक है, तो 5 माइनस, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा -5, तो ये -5 कितना हो जाएगा -6। ये अपने को पता है कि ये कितना होना चाहिए, सार्वंतर समान होना चाहिए ना, तो ये -5 तो हो गया -6। ठीक है, ये -6 हो गया, और दूसरा वाला जो चेक किया वो -7 और माइनस माइनस प्लस, तो ये घट गया, तो ये -6 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये वो देखेंगे दूसरे वाले साइड, तो 2b = a + c। ठीक है, तो यहाँ से 2 टाइम्स और b कितना आ रहा है -1, तो -1 = a कितना है 5 और ये प्लस और ये कितना हो रहा है -7, c कितना है -7, तो ये -2 = ये कितना हो गया, ये भी -2। ठीक है, तो ये भी अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 5 - 1 - 7 एपी में है, इसलिए सॉरी बीसी माइनस ए स्क्वायर, सी ए माइनस बी स्क्वायर और ए बी माइनस सी स्क्वायर ये भी किसमें होंगे,
ये एपी में होंगे। ठीक है, जब ये पद जो वाले पद है ना ऊपर वाले 5 -1 -7 ये एपी में है, ये अपने चेक किया है, तो बी सी माइनस ए स्क्वायर सी ए माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर ये भी एपी में ही होंगे। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर की प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन के बेसिस पर ये है कि ये तीन संख्याएं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर तीन संख्याएं ये वर्ग में एपी में दी हुई हैं तो ये 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी ये किस में होंगी, ये अपने को चेक करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये हो जाएगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो अपने को क्या है इसमें ऐसे पद लेंगे होंगे कि उन पदों को लेने के बाद उनका जो ये वर्गमूल लेंगे ना जब, तो वो कितना होना चाहिए, वो एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट में ऐसे नहीं होनी चाहिए, दशमलव वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू मान लिया 1 है, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया ये 25 मान लिया, और सी स्क्वायर कितना मान लिया ये 49। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, तो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर का डिफरेंस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 24 आ रहा है ना, और ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका डिफरेंस भी 24 आ रहा है। ठीक है, तो ये संख्या अपने मान सकते हैं, तो ये माना ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये है। तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा √1, तो ये 1 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा √25, तो √25 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये सी कितना हो जाएगा √49, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, √49। तो यहाँ से पहले अपने क्या चेक करते हैं, पहले वही चेक करते हैं इसका वो डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस, तो ये 25 माइनस 1 तो कितना हो गया 24। ठीक है, इसका कितना हो गया 49 माइनस 25, तो ये हो गया 24। ठीक है, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो थर्ड दूसरी शर्त जो थी अपनी ये 2b इज इक्वल टू क्या थी a प्लस सी। ठीक है, a प्लस सी, तो ये 2b तो 2 टाइम्स और b कितना है 25 इज इक्वल टू ये 1 प्लस 49, तो ये 50 और ये इक्वल टू 50 हो रहा है। ठीक है, तो ये फॉलो करिए, तो मतलब ये जो अपने पद माने हैं ये पद किसमें है एपी में है। ठीक है, दोनों टर्म ये दोनों शर्तें फॉलो हो रही हैं। अब क्या करना है, अब जो ये पद दिए हुए हैं उनमें इन पदों की जो वैल्यू है वो अप्लाई करनी है। यहाँ से ए कितना हो जाएगा ये √1, तो ए हो जाएगा 1। यहाँ से या बी कितना हो जाएगा √25, तो बी हो गया 5। यहाँ से सी कितना हो जाएगा √49, तो ये सी हो गया 7। ठीक है, अब ये अप्लाई करेंगे उसमें, तो ये पहला वाला दे रखा है पद क्या ये b प्लस सी 1/b प्लस सी, तो 1/, b कितना है 5 प्लस सी कितना है 7, तो हो गया 1/12 1/12 हो गया। ठीक है, दूसरा दे रखा है 1/c प्लस ए, तो 1/c कितना है 7 प्लस ए कितना है 1, तो 1/8। ठीक है, दूसरा वाला ये आ गया। तीसरा वाला कितना दे रखा है 1/a प्लस बी, तो 1/a प्लस बी 1/1 प्लस ये 5, तो 1/6। ठीक है, अब इनको चेक करेंगे कि ये तीनों किसमें है एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए पहले तो सार्वंतर वाला, तो सार्वंतर वाला तो यहाँ से डी कितना हो गया ये 1/8, दूसरे वाले टर्म में से 1/12 बिठाएंगे, ये लघुत्तम हो गया 24। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स ये 2 टाइम्स, तो ये 1/24 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से डी दूसरा वाला डिफरेंस देखते हैं कि 1/6 माइनस 1/8 1/6 माइनस 1/8, तो ये कितना हो जाएगा ये 24, इसका एलसीएम तो ये हो जाएगा 8, तो ये 3 माइनस 4। ठीक है, 1/6 तीसरे वाले टर्म में से दूसरे वाले टर्म, तो ये कितना हो जाएगा ये तो -1/24 हुआ है, तो ये होना कितना चाहिए था। ये पहले वाले टर्म में एक बार दोबारा चेक करते हैं, पहले वाले टर्म क्या है ये 1/12 है 1/8 और 1/6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 माइनस 1/8, तो ये 6, तो ये सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये 6 से डिवाइड किया, ये 24 को तो कितना ये 4 टाइम्स 4 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 6 से तो ये 4 और ये 3। ठीक है, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का नहीं प्लस का आएगा, ये अपने कैसे देख सकते हैं कि ये सार्वंतर जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया ये भी 24 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये देख लिया। फिर अपने को क्या देखना है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये 2 इंटू ये b कितना अपने पास 1/8, और ये कितना है ये कितना 1/12 है, और ये 1/6, सी कितना है 1/6, b 1/8 और a कितना है 1/12। ठीक है, तो ये कितना हो गया ये 4 हो गया,
ठीक है, ये इसमें ये 12 है, तो ये हो गया 12 है, और ये 12 से डिवाइड किया 1, ये प्लस और ये 2, ठीक है, तो ये 4 और ये इक्वल टू ये कितना हो गया 3/12 है। तो ये कितना होना चाहिए अपने पास, ये 1/4 हो गया ना, सॉरी ये 1/4, ये 1/4 हो गया, 2/8 यानी 1/4। तो ये भी कितना होना चाहिए, 1/4 ही होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए ना। तो ये इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 3 से, तो ये 1/4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये 1/4 इक्वल टू 1/4, तो मतलब ये भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये दोनों शर्तें अप्लाई हो रही हैं, तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से अपनी कह सकते हैं कि ये 1/12 है, 1/8 और 1/6 ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो ये अपने चेक किया कि समांतर श्रेणी में है, तो जो ये इनके टर्म जो दी हुई थी, जिनसे ये प्राप्त हुए हैं पद रिजल्ट, वो कौन सी, ये किस में होंगी, ये भी एपी में ही होंगी, ठीक है। और 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी, ये भी एपी में होंगे, ठीक है। ये एपी में होंगे, ये अपने को प्रूव करना था, ये देखिए, इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 10th नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। यह है कि ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, एबीसी एपी में है, तो ये 1/√b प्लस √c, 1/√a प्लस √c, 1/√a प्लस √b, ये किसमें होंगे, ये अपने को फाइंड आउट करना है, या ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के तौर पर अपने मान सकते हैं। तो इस पर सॉल्यूशन या प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से अज्यूम करेंगे कि माना ए बी सी, इनकी वैल्यू कितनी मानेंगे अपनी। अब इनकी वैल्यू, क्योंकि ये रूट होंगे तो ये रूट में पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू मान लिया आपने 1, बी की मान लिया 25, सी की मान लिया 49, ठीक है। ये संख्या अपने ने अज्यूम कर ली। तो अब यहाँ से क्या होगा, √1, √a, तो √1 हो जाएगा, तो √1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से √c, तो √c मतलब √49 7 हो जाएगा। तो पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी, तो अपने को क्या सोल्व करने में परेशानी कम होगी, इसलिए ये एज्यूम किया। तो यहाँ से भी इसका सार्वंतर वो देख लेते हैं। तो सार्वंतर वाला तो भाई 25 - 1, ये थोड़ी देर पहले एक में किया भी था एक प्रॉपर्टी में, ये तो 24, ये 49 - 25, ये भी 24, ठीक है। ये दोनों हो रहे हैं, ये 2b = a + c, ये अप्लाई होगा इसमें, 2 × 25 = 1 + 49, ठीक है। तो ये 50 = 50 हो गया ना, तो ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये दोनों अप्लाई हो गए, तो उसमें जो ये पद दिए हुए हैं अपने पास, 1/√b प्लस √c, 1/√a प्लस √c, 1/√a प्लस √b, इसमें इन संख्याओं को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1/√b प्लस √c, ठीक है। 1/√b प्लस √c दे रखा है, तो यहाँ से 1/, अब अपने या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी रूट में भी लिख सकते हैं। पहले तो चलो रूट में लिख देता हूँ ये। तो √b कितना है, √25 प्लस √c कितना है, √49, तो ये कितना हो गया 1/5 + 7, ठीक है। तो 1/5 + 7 कितना हो गया, 1/12 हो गया, ठीक है। अभी जो क्या था ना, वही प्राप्त हो रहा है ना, ये 1/12, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √a प्लस √c, ठीक है। तो √a कितना, √a मतलब √1 यानी 1 प्लस √c मतलब 49, तो ये हो गया 7, ठीक है। तो ये हो गया 1/8, ठीक है। इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, √a प्लस √b, ठीक है। तो ये 1/1 प्लस √b, ये 5, तो 1/6, ठीक है। और ये तीनों किसमें होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। तो पहले तो इसका सार्वंतर देखेंगे, तो ये हो गया 1/8 - 1/12, तो ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो गया, ये 3 - 2 1/24, ये डी यहाँ से 1/6 - 1/8 दूसरा पद, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 24, ये 24 इसका एलसीएम हो गया। तो इसको 6 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 4, 4 × 1, तो ये 4 - ये 3, ठीक है। 4 - ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/24, तो ये दोनों तो फॉलो हो रहे हैं। अब जो इसकी दूसरी शर्त थी वो क्या थी, 2b = a + c, ठीक है। तो ये करने के लिए ये b की वैल्यू और ये 1 प्लस ये 49, ठीक है। ये वैल्यूज तो थे, तो
ये तो हमने अज्यूम की थी अभी कि 1 और ये 25 और ये 49, तो ये कितना हो रहा है 50, तो ये इक्वल टू 15, तो ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों सही हैं। तो सही हैं तो ये जो पद अपने पास आएंगे अभी, मैं एक बार इसको इधर लिख देता हूँ। ये पद 1/12 है, 1/8, 1/6, ये किसमें है, एपी में है। और जब ये एपी में है तो ये रिजल्ट जो आया, ये रिजल्ट किन किन से आया, तो ये उन टर्म से आया 1/√b + √c, इन्हीं टर्म्स में अप्लाई किया तो आया ना। तो ये जो रिजल्ट होगा, इसलिए 1/√b + √c, 1/√a + √c, 1/√a + √b। ठीक है, ये भी क्या होंगे, एपी में होंगे। ठीक है, ये अपने ने फाइंड आउट किया कि ये भी एपी में होंगे। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एपी के प्रथम 13 पदों का योग 31 और प्रथम 31 पदों का योग 13 दे रखा है, तो इसके 44 पदों का योग क्या होगा। तो इसको वैसे तो अपने क्या है, ये इसमें दो मेथड से इसको कर सकते हैं, लेकिन जो अपने पीछे पढ़ा था कि यदि एपी के प्रथम पी पदों का योग क्यों दे रखा हो और क्यों पदों का योग पी दे रखा हो, क्योंकि ये समान दे रखे ना पी पदों का योग, तो ये एस पी पदों का योग क्या दे रखा था, क्यों दे रखा था। तो यहाँ क्या है, S13, इसका योग कितना दे रखा है, 31 दे रखा है। ठीक है, और एस क्यों कितना दे रखा था, वो पी, यानी क्यों पदों का योग पी दे रखा था। तो जब वो पी दे रखा तो इधर क्या दिया हुआ है, S31 का योग कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। ठीक है, तो अब अपने को ये इसमें क्या पूछा था, एस पी प्लस क्यू, यानी पी प्लस क्यू पदों का योग कितना होगा। तो ये कितना हुआ था, माइनस पी प्लस क्यू हुआ था। ठीक है, माइनस पी प्लस क्यू, तो यहाँ से कितना होगा, एस पी प्लस क्यू, तो पी 13 प्लस ये 31, तो ये कितना होना चाहिए, ये 13 + 31 कितना हो गया, S44। ठीक है, S44 हो गया ना, 4 ठीक है, तो 44, तो S44 कितना हो गया, माइनस पी प्लस क्यू, यानी -13 + 31, तो -13 + 31 S44 कितना हो गया, -44। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें पूछा ना 44 पदों का योग क्या होगा, तो एक तो ऐसे कर सकते हैं इसको, या दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि यहाँ से पी पदों का योग, तो योग का फॉर्मूला 13/2 उससे करेंगे, तो वो क्या है, उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंथी होगा, तो इसलिए इससे अपने कर सकते हैं, या मेथड जो दूसरा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं पता हो तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एपी के प्रथम 20 पदों का योग मतलब S20, ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा है, प्रथम 30 पदों के योग के बराबर दे रखा है। तो पूछा क्या है, S50, मतलब 50 पदों का योग पूछा है अपने को। ठीक है, सम ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है, तो ये सम ऑफ 20 टर्म्स S20, ये इक्वल टू किसके दे रखा है, S30 की। ठीक है, S20 = S30। तो पहले अपने इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने से एक जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन अप्लाई होगा S50 में। ठीक है, तो इससे रिलेशन तो ये देखते हैं, ये जो है योग का फॉर्मूला 20/2, ये 2 टाइम्स 2a + ये 20 - 1 × d, और ये हो जाएगा 30/2, ये हो जाएगा 2a + ये 30 - 1 × d। ठीक है, यही होता है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये 10 टाइम्स ये 2a + ये हो जाएगा 19 d, और ये हो जाएगा 15 × 2a + ये हो जाएगा 29 × d। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 20a + ये हो जाएगा 190 d = ये 15 दूनी 30a, ये कितना होगा, ये होगा 15 9 ये 135, तो ये 5 13, और ये हो गया 15 दूनी 30, 30 और 13 43। ठीक है, तो ये 435 d। ठीक है, अब इसको क्या है, अरेंज करेंगे, 20a 30a में से घटा देंगे, ये 190 d, ये 435 d में से घटा देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। तो ये इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, या इधर लिख देते हैं 0 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, ये 10a + ये इसमें से घटाएंगे तो ये 5, तो एज इट इज बच जाएगा। ये 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 9 घटाएंगे 4। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, ये 3 बचा, यहाँ से 3 से 1 तो ये 2। ठीक है, 245 d हो जाएगा। ठीक है,
तो ये एक रिलेशन है अपने पास, ये इसको मान लो इक्वेशन 1 दे दिया कि ये tan a प्लस 245d की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है, अपने क्वेश्चन में पूछा है S20। ठीक है, तो यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ, तो S50 पूछा है अपने को, 50 पदों का योग पूछा है, तो S50 तो ये हो जाएगा 50/2, ये हो गया 2a प्लस ये 50 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 2a प्लस ये 49 और ये डी। ठीक है, ये हो गया 50a प्लस ये हो गया 25 ये कितना हो गया 255, तो 5 ये 25 और ये हो गया 25 जो कि 100 और सॉरी 22, तो ये 100 और 22 122 जी। ठीक है, सही है। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 255, सॉरी 225 हो जाएगा, तो ये 5 फिर बचे कितने 22, तो ये और 25 चौके 100 और 22 तो 122। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से क्या करना है, अपने को ये टर्म बनानी है ना, तो ये टर्म बनाने के लिए tan a होना चाहिए, तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, ये S50 है, तो ये 5 कॉमन लिया तो ये हो गया tan a प्लस, अब इसमें से 5 का भाग देंगे तो ये 2 टाइम्स। ठीक है, फिर 2 फिर ये 4 हो जाएगा ना, 22 हो गया तो 4, फिर 2 5 बचे ना, तो ये 5 तो 245 डी। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब अपने को क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, इक्वेशन 1 से, है ना, बाई इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये S50 कितना हो गया, ये 5 इंटू 0, तो ये कितना हो गया 0, S50 तो 50 दूंगा, ये कितना हो गया 0 होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास, क्वेश्चन है यदि एक समांतर एक चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में यानी एपी में चतुर्भुज के कोण दिए हुए हैं जिनका सार्वंतर जो कोण होंगे जो अपने मानने पड़ेंगे उनका सार्वंतर 10 डिग्री है, तो चतुर्भुज के कोण क्या होंगे, ये पूछा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे कि माना अब अपने को क्या है, चतुर्भुज में हम जानते हैं कि चतुर्भुज में कोणों की संख्या कोणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, हम जानते हैं। और चतुर्भुज में कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के कोणों का 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है, तो ये 360 डिग्री होता है, तो यही अपने को इसमें अप्लाई करेंगे। फिर तो माना चतुर्भुज के कोण, तो ये 4 कोण जो 4 होते हैं, तो अपने को 4 पद मानने होंगे योग के रूप में, अपने को फिर योग के रूप में करेंगे तो ये 360 डिग्री के बराबर करेंगे, तो वो जो 4 पद मानेंगे तो वो समपदों का योग होगा। और हमने जाना था कि समपदों के योग में मध्य पद जो मानते हैं ना, तो ये मानना ये a प्लस डी, ये a माइनस डी, ये a माइनस 3d और ये a प्लस 3d, इस प्रकार से 4 पद मानते हैं। यानी जो मध्य पद होते हैं वो 2 मध्य पद होते हैं इसमें, और इसमें जो सार्वंतर होता है वो 2d होता है। ठीक है, जब 4 पदों को मानते हैं तो इसमें 4 पद माने होंगे। क्यों माने होंगे, क्योंकि चतुर्भुज में कोणों की संख्या 4 होती है और अपने को इसका योग करना है। फिर तो योग करते हैं और फिर ये जो इसका सार्वंतर है वो कितना है 2d है। तो यहाँ से अब इसका अपने सार्वंतर देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2d होगा। ठीक है, मतलब a माइनस डी में से माइनस a प्लस 3d हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 2d। ये a प्लस डी में से a माइनस a प्लस d होगा, तो ये 2d बच जाएगा। ये फिर a प्लस 3d से a प्लस d घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये भी 2d बच जाएगा। तो अपने को क्या दिया हुआ है कि ये है कोण है, माना कोण, या माना चतुर्भुज के कोण, सॉरी माना चतुर्भुज के कोण। ठीक है, माना चतुर्भुज के कोण। ठीक है, माना चतुर्भुज के कोण क्या है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है, तो जिनका सार्वंतर मतलब इन पदों का सार्वंतर दे रखा है 10 डिग्री, और इनमें सार्वंतर आ कितना रहा है, इनमें 2d आ रहा है सार्वंतर, तो सार्वंतर 2d कितने के बराबर हो गया 10 डिग्री। तो यहाँ से d कितना हो गया 5 डिग्री। ठीक है, d हो गया 5 डिग्री, तो ये 5 डिग्री हो गया। अब अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है कि इन पदों का योग दे रखा है, तो अपने क्या करेंगे, इसका योग करेंगे, पहले योग करेंगे और ये डी भी इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस
3D, ठीक है। ये कितने का इक्वल हो जाएगा 360 के, क्योंकि चतुर्भुज के कोण का योग 360 होता है, ठीक है। यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4A इज इक्वल टू 360, तो ये A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब अपने पास A भी प्राप्त हो गया, ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री A प्राप्त हो गया, और D कितना है 5 डिग्री। अब यही अप्लाई करेंगे, ये तो कोण थे ना, ये समांतर सॉरी चतुर्भुज के कोण, ये चतुर्भुज के जो कोण माने थे, ये कोण अपनों को ये प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको प्राप्त करने के लिए ये कितना है 90, तो 90 माइनस 3 टाइम्स ये 5, माइनस 3 इंटू ये 5 हो गया ना, ठीक है। 3 टाइम्स क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। फिर ये 90 माइनस 5 हो गया, क्योंकि a माइनस डी, ठीक है। फिर ये 90 प्लस 5 हो गया, ठीक है, a प्लस बी। फिर ये 90 प्लस 3 टाइम्स ये 5 हो गया, ठीक है। तो अब इनको सोल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया 90 में से 15 घटाएंगे, तो 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा ये 75, ठीक है। फिर 90 में से 10 80, 80 और में 5 75, ठीक है, 75। ये कितना हो जाएगा 90 में से 5, ये 85, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 में 15 ऐड करेंगे तो ये 105, ठीक है। तो ये जो होंगे ये इसके कोण हो जाएंगे, ठीक है। सर ये डिग्री है, तो ये इसके कोण प्राप्त होंगे। तो चतुर्भुज के कोण कौन से होंगे 75 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री और 105 डिग्री, ये होंगे। ये जो कोण है ये समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक रिजल्ट दिया हुआ है। रिजल्ट है यदि एक एपी के निश्चित अंतराल पर पद लिए जाएं तो वे भी एक एपी में होंगे, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करेंगे। अब देखेंगे कि अगर निश्चित अंतराल पर अपने एपी के पद लेते हैं तो एपी में होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ करेंगे एक बार। ये प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या होगा, माना एक एपी के निश्चित अंतराल पर पद, तो मान लिया एपी की पद निश्चित अंतराल पर लेंगे ना, तो मान लिया एपी के पद क्या है T2 है, T4 है, T6 है, T8 है, ठीक है। निश्चित अंतराल पर है ना, या 2-2 के अंतराल पे है, ठीक है। ये है इस प्रकार से हैं। तो ये किसमें होंगे एपी में होंगे। तो ये एपी में होने के लिए अब पहले ये T2 क्या होता है ये देख लेते हैं। तो A प्लस डी होता है, A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये A प्लस 3D हो गया, ये A प्लस 5D हो गया, ये A प्लस 7D हो गया, ठीक है। ये A प्लस 7D हो गया। तो अब अपने को क्या करेंगे, ये जो है ये पद दिए हुए हैं, तो इनका सार्वंतर देखेंगे। जो सार्वंतर होगा ना, वो अगर इनमें समान आएगा, मतलब डी की वैल्यू समान होगी अगर तीनों क्या चारों पदों में, तो जब ये डी की वैल्यू समान होगी तो ये क्या अपने क्या कह सकेंगे इसको, ये एपी में है, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू तो मतलब डी तो इसमें वैसे दिया हुआ है, तो अपने सार्वंतर लिख देते हैं, डी की जगह सार्वंतर, ठीक है। ये सार्वंतर तो ये A प्लस 3D, इसको लिखते हैं A प्लस 3D माइनस A माइनस डी, तो ये कितना हो गया 2D हो गया, ठीक है। इनका अंतर कितना आ रहा है 2D आ रहा है। फिर दूसरा देखते हैं A प्लस 5D माइनस A माइनस 3D, इस पद में से ये वाला पद घटाएंगे, तो ये कितना आ रहा है माइनस से ये कैंसिल आउट, ये इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा ये भी 2D बच जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट वाले में से A प्लस 7D माइनस A माइनस 5D, तो ये कितना बच गया ये 7 माइनस 5 यानी 2D, ठीक है। तो ये समान आ रहा है ना, तो ये समान आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो निश्चित अंतराल पर पद दिए हुए हैं ये एपी में है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि T2, T4, T6, T8 अनसोन एपी में होंगे। ये अनसोन का मतलब, ये अनसोन मतलब आगे के जो पद होंगे वो भी अंतराल इसी अंतराल पर होने चाहिए, जैसे T4, T6, T8 जो है, इसके बाद T10, T12 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी किसमें होंगे एपी में ही होंगे, ठीक है, निश्चित अंतराल वाले पद। तो ये अपने प्रूफ किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, इसको नोट कीजिए एक बार। नेक्स्ट ये अपने पास दूसरा एक रिजल्ट देखते हैं।
ये रिजल्ट दिया हुआ कि यदि किसी एपी का एन वापस ए एन प्लस बी रूप का है, ठीक है, ए एन प्लस बी रूप का पद जो है रूप में एन वापस दिया हुआ है, तो तब एपी का सार्वंतर जो होता है डी वो कितना होगा, वो ए होता है, ठीक है। तो अब इसको अपने देखते हैं कि वो कैसे होता है, तो इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे तो एपी का एन वापस, तो आप जानते हैं कि एपी का एन वापस क्या होता है, टी एन होता है। टी एन से डिनोट करते हैं, टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टी एन कितना हो जाएगा, ये ए प्लस एन डी माइनस डी हो जाएगा। अब ये जो है अचर पद ए माइनस डी ये अलग कर लेंगे, एन डी पहले ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एन टाइम्स डी सॉरी प्लस ए माइनस डी, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास, ये टी एन एन वापस आ गया, ठीक है। अब अपने पास इसमें रिजल्ट में क्या दिया हुआ है कि एन वापस क्या है, एन वापस ए एन प्लस बी है, तो मतलब टी एन इज इक्वल टू ए कैपिटल दिया हुआ है ना इसमें, तो कैपिटल ए एन प्लस बी, कैपिटल ए एन प्लस बी से तुलना करने पर, ठीक है। तो इसकी जो ये है इक्वेशन वन दे तुम्हारा, तो इक्वेशन वन की टी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी से तुलना करने पर, अब इससे जब तुलना करते हैं तो ये ए एन की जगह क्या दे रखा है, एन डी, तो एन तो सेम है, डी के इक्वल क्या होगा इसमें ए, और इसमें बी के इक्वल क्या हो जाएगा, ए माइनस डी। तो यहाँ से डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए, ठीक है, और बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस डी, बी इज इक्वल टू ए माइनस डी, ठीक है। डी इज इक्वल टू ए, डी क्या है, सार्वंतर क्या है, जो टी एन का ए एन प्लस बी रूप में जो फॉर्म दी हुई होगी उसमें जो ए होगा, मतलब ये है एन का गुणांक, ये एन क्या है, एन का गुणांक, सार्वंतर अर्थात सार्वंतर एन का गुणांक होगा, ठीक है, अर्थात सार्वंतर एन का गुणांक होगा, ठीक है। यहाँ से एन का गुणांक क्या है, ए है, तो एन का गुणांक जो होगा वही सार्वंतर होगा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखते हैं। अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसी के बेसिस पे ए एन प्लस बी फॉर्म में ये दी हुई है अपने पास एन वापस, तो एन वापस क्या दिया हुआ है कि यदि टी एन इज इक्वल टू फोर एन प्लस थ्री ये दिया हुआ है, तब एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 रखने पर प्राप्त जो समांतर श्रेणी होगी उसका सार्वंतर ज्ञात करें। तो इससे एक तो समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे और के पद ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी के और सार्वंतर। तो हम जानते हैं कि यदि टी एन इज इक्वल टू ये ए एन प्लस बी रूप हो तो सार्वंतर क्या होता है, हो तो सार्वंतर एन का गुणांक होता है, ठीक है। इसलिए अगर एन का गुणांक होता है तो यहाँ से एन का गुणांक क्या है, 4 है, ठीक है, 4 है ना, तो यहाँ से एन का गुणांक तो ये क्या हो जाएगा, सार्वंतर डी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वैसे भी इसको चेक कर सकते थे, तो वो भी बताऊंगा आपको। ये अब इसमें क्या है, अपने को पद लिखने हैं, पी के पद लिखने हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 पुट करेंगे इसमें, तो वो एन पद है ना, एन टर्म ऑफ एपी है ये, तो ये दी हुई है तो इसमें पुट करेंगे तो ये इसके पद आ जाएंगे। तो यहाँ से T1 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 3, तो ये हो गया 7, ठीक है। T2 कितना हो गया, 4 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो गया, ये 8 प्लस 3 11, ठीक है। और ये T3 कितना हो गया, 4 इंटू 3 प्लस 3 कितना हो गया, ये 15, ठीक है। ये T4 कितना हो गया, 4 इंटू 4 प्लस ये 3, तो ये हो गया 19, 16 प्लस 3 19, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से पहले हमने वो जो पिछले वाला जो रिजल्ट देखा था उस रिजल्ट के बेसिस पे ये देखा था कि एन का गुणांक जो होगा वो सार्वंतर होगा, कब होगा, जब टी एन ए एन प्लस बी रूप में दिया हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ से एक तो वैसे पता कर सकते हैं, या फिर ये जो है ये अपने पास ये एपी आ गई, तो
तो एपी क्या है, ये है 7, 11, 15, 19, ठीक है, ये एपी के पद आ गए। तो यहाँ से डी ज्ञात करेंगे तो ये 11 माइनस 7, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये डी 15 माइनस 11, तो ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार से डी ये 19 माइनस 15, तो यहाँ से डी कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ऑल ओवर ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो सार्व अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। या तो अब इसको इस जो एन वापस दिया हुआ है उसमें ये एन की वैल्यूज पुट करके फिर जो समांतर से डी के पद प्राप्त होंगे उनसे हम सार्व अंतर देख सकते हैं, या फिर जो हमने पिछले जो रिजल्ट देखा था उसके बेसिस पे भी अपने देख सकते हैं कि यहाँ से ये कितना आ रहा है, सार्व अंतर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। और ये जो है के पद होंगे कौन से, ये एपी के पद हैं और सार्व अंतर है 4, ठीक है। तो एक बार नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।